इस पारी सोखला के पंच पटेल पधारे हैं, जिसको लेकर कई मेरे पास सवाल है, जिसको जानने की मेरे मन में बहुत उत्सुकता है, आपके मन में भी होगी। तो मैं जानने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ में आदरणीय गुरुदेव, इनसे मैं जानने की कोशिश ये करूंगी कि आज का जो मुख्य उद्देश्य है, जो कार्यक्रम, इसको लेके क्या कार्यक्रम है, क्या भूमिका है, तो आप अपने विस्तार से थोड़ी समझाइएगा। हाँ, सर्वप्रथम तो आप YouTube चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। रतनलाल मेघवाल, जरगा ट्रस्ट अध्यक्ष, और हम सभी चौगड़ों के जो पंच महानुभाव युवा साथी हमारे बीच में पधारे हैं, आज के जो इस बाबा रामदेव मंदिर प्रांगण में गोड़च में आदरणीय हमारे समाज के और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में परम आदरणीय नाथूलाल जी मेघवाल साहब की अध्यक्षता में आज इस मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें सभी चौकों के पंच पटेल पधारे हैं। आज का कार्यक्रम का जो मुख्य एजेंडा है वो इस प्रकार है कि समाज में शिक्षा के लिए व्यापक प्रचार प्रसार कर रोजगार के अवसर प्राप्त करना, बच्चे को कैसे समाज में वो सभी अवसर मिले, शिक्षा के क्षेत्र में वो कैसे तरक्की करे, कैसे आगे बढ़े, विषय का कैसे चयन करे। यहाँ पर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे शिक्षा विभाग से जुड़े भी कई प्रधानाचार्य, दो तीन प्रधानाचार्य मौजूद है यहाँ पर, और शिक्षा जगत की मूर्तियों के अलावा भी हमारे साथ में विद्वान समाज के जो योग्यताधारी जो पदों पर आसीन है वो व्यक्तित्व यहाँ पर विराजमान है। सभी की उपस्थिति में हम ये निर्णय लेंगे कि शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जाए, घर घर बच्चों को शिक्षा से कैसे जोड़ा जाए, इस पर सभी बैठ करके जो मंथन कर रहे हैं। आप के चैनल के माध्यम से मैं ये जानकारी देना चाहूंगा कि आज की मीटिंग में शिक्षा के साथ साथ जो समाज में फैली कुरीतियां हैं, जैसे मृत्यु भोज है, जैसे मृत्यु भोज के साथ ही एक प्रसादी के रूप में एक दूसरी कुरीति को भी डाइवर्ट किया हुआ है, गंगा प्रसादी। उस पर भी चर्चा की जाएगी कि मृत्यु भोज को गंगा प्रसादी में कैसे कन्वर्ट किया है और कैसे इसको डाइवर्ट करके समाज के उन लोगों का ध्यान आकर्षित किया या भटकाया गया है। तो इसके बारे में भी हम व्यापक चर्चा करेंगे। फिर ऐसा पेरावनी प्रथा, जो प्रथा जो कपड़े लाते हैं शादी ब्याह पे, मरण मौत पे जो कपड़े लाए जाते हैं, उसकी भी गांठ बांध करके वो अनावश्यक या तो फेंक दिए जाते हैं, आजकल तो उसको कोई उठाता नहीं है। तो ऐसे अनावश्यक पेरावनी पर भी रोक लगी जाए, ताकि लोगों का खर्चा भी नहीं हो और वो व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस नहीं करे, क्योंकि व्यक्ति के विकास में कहीं ना कहीं पैसे का अत्यधिक योगदान होता है। आदमी के पास पैसा ही नहीं होगा तो बच्चे को शिक्षा भी नहीं दे पाएगा। समाज सुधार के लिए हम शिक्षा पे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन जो इन चीजों का ध्यान नहीं देंगे, जो कुरीतियां हैं, इनको मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आगे हम प्रयास में विफल रहेंगे। बहुत सारी चीजें इसमें, ढूंढोत्सव भी है। एक ढूंढोत्सव बच्चे का जन्म होता है, उसमें एक कार्यक्रम होता है। पहले बहुत छोटा कार्यक्रम होता था, लेकिन अब वह कार्यक्रम उसको अलग रूप दे करके बहुत बड़ा कार्यक्रम कर दिया गया है। तो उस कार्यक्रम को भी हम कैसे छोटा करके, हम बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं, उस कार्यक्रम में थोड़ी कमी लाने की, खर्चे में कमी लाने की बात कर रहे हैं, समाज सुधार की बात करेंगे। और व्यसन मुक्ति, नशा पूर्ण प्रतिबंध, नशे पर कोई छूट का प्रावधान नहीं होता है समाज में। किसी भी समाज में नशा तो प्रतिबंध होना ही चाहिए, लेकिन चूंकि समाज की जाजम पर भी नशे की जो बात आती है, जो व्यसन की बात आती है, बीड़ी सिगरेट गुटखा, जहां कहीं भी मृत्यु होती है और 12 दिन तक हम वहां बैठने जाते हैं, तो वहां पर सबसे पहले नशे के सामग्री जो लाई जाती है उस पर भी चर्चा की जाएगी। ये नहीं कि समाज की जाजम पर बैठ करके ना बीड़ी रख देने से हम उसको पाबंदी लगा रहे हैं या उसको यूं कहेंगे, नहीं, उसको सुधारने का प्रयास करने जा रहे हैं कि भाई जो 12 दिन का जो कार्यक्रम होता है उस पर ये व्यसन सामग्री जो रखी जाए, क्या ये उचित है या अनुचित, इस पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और
शिक्षा के अलावा, इन कुरीतियों के अलावा हम किसी बिंदु पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित नहीं हुए हैं। बाकी आगे जो भी पंच पटेल आगे कोई भी रणनीति बात करेंगे उसमें अमल है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पधारे हुए पंचों का भी धन्यवाद है, और यूट्यूब चैनल भाई आपका बाड़मेरी जी, तरुण जी बाड़मेरी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। यही मुहिम आगे तक पहुंचे, आप जहां भी जाते हैं आप ऐसी मुहिम शिक्षा की पहुंचाते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना होगा मेरी वीडियो के माध्यम से